हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग ऑन। माय नेम इज असनाश गिल और मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट की एक न्यू वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर एक न्यू प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है। तो सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए आपने एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर लेना है और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ से ये हमसे एक्टिविटीज़ के बारे में पूछ रहे थे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो अगर हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करें तो वहाँ पर कुछ पेजेस आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पर एक होम का पेज होता है और वहाँ पर फॉर एग्जांपल एक सेटिंग का पेज होगा। उस पर क्लिक करने पर जो पेज है वो चेंज हो जाता है और डेटा भी चेंज हो जाता है। तो वेबसाइट्स के अंदर तो हम इन्हें पेजेस कहते हैं, लेकिन अगर हम बात करें एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के अंदर तो वहाँ पर हम इन्हें एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे नंबर 1 पे आ रही है बेसिक एक्टिविटी। तो अगर तो आप अपनी ऐप के अंदर एक बटन और एक व्हाट्सएप की तरह मेन्यू को ऐड करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप बेसिक एक्टिविटी को इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेसिक एक्टिविटी प्लस मटेरियल 3। तो ये भी बेसिक एक्टिविटी है, लेकिन ये उसका थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है। इसके अंदर मटेरियल 3 का यूज़ किया गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मटेरियल 3 क्या है। ये एक एंड्रॉइड की लाइब्रेरी है जिससे हम स्टनिंग यूआईज बना सकते हैं और बहुत ही नेक्स्ट लेवल के यूआईज बना सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने मटेरियल 3 को यूज़ करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बटन का कलर और बटन थोड़ा सा राउंड है। तो अगर तो आप अपनी ऐप के अंदर इस एक्टिविटी को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप बेसिक एक्टिविटी मटेरियल 3 का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी की। तो बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी का कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो अगर हम बात करें इंस्टाग्राम ऐप की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे कुछ आइकन लगे हुए हैं। तो बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी हम उसे कहते हैं कि जिसके अंदर बॉटम के अंदर कुछ आइकन लगे हों और किसी भी आइकन पर क्लिक करने पर जो ऊपर से एक्टिविटीज़ हैं वो चेंज हो रही हों। तो अगर तो आप अपनी ऐप के अंदर इस तरह की बॉटम एक्टिविटी को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं फुल स्क्रीन एक्टिविटी की। तो जैसा कि आपने बहुत ज़्यादा गेम्स को खेला होगा तो वहाँ पर फुल स्क्रीन एक्टिविटी का यूज़ किया जाता है। अगर मैं यहाँ पर आपको एक गेम को ओपन करके दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फुल स्क्रीन एक्टिविटी के अंदर ओपन हुई है। इवन यहाँ पर टाइम भी नहीं शो हो रहा। तो अगर तो आप अपनी ऐप के अंदर फुल स्क्रीन एक्टिविटी को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम फुल स्क्रीन एक्टिविटी का यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं गूगल एडमोब एड्स एक्टिविटी की। तो आपने बहुत ज़्यादा ऐप्स को यूज़ किया होगा। अक्सर ऐप्स के अंदर एड्स को उन्होंने इंटीग्रेट किया होता है। तो अगर आप भी अपनी ऐप के अंदर एड्स को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम गूगल एडमोब एड्स एक्टिविटी का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं गूगल मैप्स एक्टिविटी की। तो जैसा कि अगर हम बात करें फूड ऑर्डरिंग ऐप की तो वहाँ पर क्या होता है, गूगल मैप्स को यूज़ किया गया होता है। तो अगर आप अपनी ऐप के अंदर गूगल मैप्स को यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम इस एक्टिविटी का। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें गूगल पे एक्टिविटी की तो अगर तो आप जिस तरह की ऐप बना रहे हैं जिसके अंदर आपने यूज़र से पे करवाना है तो वहाँ पर हम गूगल पे एक्टिविटी का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लॉगिन एक्टिविटी की। तो आपने जिस भी ऐप को यूज़ किया होगा उसके अंदर सबसे पहले तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप लॉगिन या साइन अप करो। तो अगर तो आप अपनी ऐप के अंदर भी कुछ इस तरह का लॉगिन और साइन अप सिस्टम लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर हम इस एक्टिविटी का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेटिंग एक्टिविटी की। तो आपने बहुत ज़्यादा ऐप्स को यूज़ किया होगा लाइक मैसेंजर, फेसबुक, व्हाट्सएप। तो उनके अंदर क्या होता है कि एक सेटिंग का भी ऑप्शन होता है जहाँ पर कुछ डार्क मोड ऑन और इस तरह के ऑप्शन होते हैं। तो अगर तो आप अपनी ऐप के अंदर भी कुछ इस तरह की एक्टिविटी को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम सेटिंग एक्टिविटी का यूज़ करते हैं। और उसके बाद आती है स्क्रॉलिंग एक्टिविटी। तो आप अगर कोई न्यूज़ या ब्लॉगर ऐप बना रहे हैं जिसके अंदर आप चाहते हैं कि ऊपर न्यूज़ का टाइटल आ रहा हो, नीचे उसके साथ में एक छोटी सी पिक्चर हो और नीचे जो है वो उसके साथ डिस्क्रिप्शन आ रही हो, तो वहाँ पर हम स्क्रॉलिंग एक्टिविटी का यूज़ करते हैं। और सबसे एंड पे टैब्ड एक्टिविटी। तो यहाँ पर आपके ज़हन में व्हाट्सएप आया होगा तो बिल्कुल व्हाट्सएप के अंदर टैब्ड एक्टिविटी का यूज़ किया गया है। तो अगर आप कुछ व्हाट्सएप क्लोन या इस तरह के ऐप बना रहे हैं तो वहाँ पर हम टैब्ड एक्टिविटी का यूज़ करेंगे क्योंकि वहाँ पर हमें चैट्स वगैरह की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर इसी एक्टिविटी का ही हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करने वाले हैं और यहाँ से मैं एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लूँगा और नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ से हम हमारी जो ऐप है उसका नेम पूछेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोडिंग ऑन फर्स्ट प्रोजेक्ट। उसके बाद यहाँ से ये हमारा पैकेज नेम पूछ रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि पैकेज नेम क्या होता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो जो आपकी क्लास के अंदर हर बच्चे का एक रोल नंबर होगा और जो आपका रोल नंबर है वो आपकी आइडेंटिटी है।
और इसी तरह जो आपका रोल नंबर है वो आपकी क्लास के अंदर किसी और बच्चे के रोल नंबर के साथ सेम नहीं होगा। इसी तरह जो हमारी ऐप्स होती है उनकी आइडेंटिटी हमारा पैकी नेम होता है, और हमारा पैकी नेम वो किसी भी ऐप के पैकी नेम के साथ कभी भी सेम नहीं होता। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सेव लोकेशन। तो सेव लोकेशन आपने यहाँ पर बताने है कि आपने प्रोजेक्ट को कहाँ पर सेव करना है, तो अभी मैं डी के अंदर सेव कर रहा हूँ। उसके बाद है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज यहाँ पे जावा कोटिन आ रही है और इस प्लेलिस्ट के अंदर हम कोटिन को यूज़ करने वाले हैं, तो मैं यहाँ से कोटिन को सिलेक्ट करूँगा। तो अब बात कर लेते हैं मिनिमम एसडीके के बारे में। तो जब भी गूगल एंड्रॉयड का एक न्यू वर्जन लॉन्च करता था तो बेसिकली क्या होता था कि पुराने जो मोबाइल होते थे ना उनकी एक तो बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी वीक होती थी, लेकिन जो एंड्रॉयड के नए मोबाइल हैं उसके अंदर तो उनकी सिक्योरिटी वगैरह और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगी हुई होती है और हमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज और नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो गूगल एंड्रॉयड का एक नया वर्जन लॉन्च करता था, वो साथ में उसका एक एसडीके वर्जन भी लॉन्च करता था। तो अगर तो आप अपनी ऐप जो न्यू एसडीके वर्जन है उन पर रन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो मिनिमम एसडीके को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं API 30 एंड्रॉयड 13 को सिलेक्ट करूँ, ये एंड्रॉयड का सबसे लेटेस्ट फ़ोन है, तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि योर ऐप विल रन ऑन अप्रोक्सीमेटली 5.2% ऑफ डिवाइसेस। क्योंकि ये एक लेटेस्ट एंड्रॉयड का वर्जन है तो जो हमारी ऐप है वो अप्रोक्सीमेटली 5.2% ऑफ डिवाइसेस पर ही रन होगी। तो अगर हम यहाँ से जैसे कि अगर मैं सिलेक्ट करूँ 21 को, तो यहाँ पर वो हमें बता रहा है कि योर ऐप विल रन ऑन अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं यहाँ से दोबारा सेलेक्ट करूँ हाँ, तो अब वो बता रहा है कि योर ऐप विल रन ऑन अप्रोक्सीमेटली 99.3% ऑफ डिवाइसेस। और ये मिनिमम एसडीके जो डिफॉल्ट मिनिमम एसडीके होता है वो यही होता है। और यहाँ से हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे तो जो हमारा ग्रेडर बिल्ड है वो स्टार्ट हो गया और प्रोजेक्ट यहाँ से बिल्ड हो जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो के अंदर इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं और फिर अगली हम बिल्कुल एक हेलो वर्ल्ड ऐप से स्टार्ट करेंगे और कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। सो गाइज आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।